हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द व्यूवर्स जो हमारी वीडियोस को देखते हैं डेली और सबको ये विश करते हैं कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन गुजरे। तो वेलकम करते हैं अपने चैनल पे आपका आज फिर से एफपीए की फैमिली में। तो आज के करंट अफेयर 31 दिसंबर के, जो कि आज 1 जनवरी को आ रही है वीडियो आपके पास 1 जनवरी के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आपको बधाई देते हैं 1 जनवरी की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the primary objective of ISRO PSLV C6 December और released on December 30, 2024। 30 दिसंबर को इसरो ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था जो PSLV C6 रॉकेट से लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पेडेक्स। ठीक है, स्पेडेक्स नाम का एक मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, जो कि PSLV C6 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया और इसमें 2 मिनी एयरक्राफ्ट थे, जिसका एक का नाम था चेसर और दूसरा टारगेट। These are the 2 मिनी एयरक्राफ्ट जो PSLV 69 सैटेलाइट जो एयरक्राफ्ट था उसके साथ, जो रॉकेट था उसके साथ लिंक्ड अप थे। और इस प्रोग्राम का जो इसरो का जो मेन मोटिव था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसके भेजने का क्या मतलब था? इसके भेजने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक एक्सट्रीम लेवल की रिसर्च करने के लिए ये वाला जो है ये इसने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया, जिसमें ये जो डॉकिंग करेगी, मतलब इन स्पेस डॉकिंग करेगी कि दूसरे स्पेसशिप जितने भी हैं उनके साथ डॉक करके, उनके साथ मिल के, उनको कनेक्ट करके अपना एक इन्वायरमेंट पूरा तैयार करेगी, जिसमें इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है वर्ल्ड में, जिसने इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेस में भेजी है। ठीक है, इसके थ्रू हमें ओवरऑल स्पेस रिसर्च का पता चलेगा और हम अपना स्पेस में जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम लोग उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इस सैटेलाइट के थ्रू हमने भेजी है और हमें हर खबर जो है हर चीज के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका प्राइमरी इसका मिशन यही है टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको कहा कि कनेक्ट करके पूरा और स्पेस में जितना भी हमारा इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जितने भी स्पेस मिशन हमने भेजे उनको डॉक करके उनका जितना भी डाटा कलेक्टिवली वो कलेक्ट करना। ठीक है, इस स्पेस का जो है वो प्राइमरी मिशन यही है। ठीक है, चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। PSLV 60 मिशन लॉन्च हुआ था कब? दिसंबर 30, 2024 को रात के 10 PM पर, रात 30 दिसंबर 10 PM। ठीक है, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये वाला टॉपिक एक बार शायद 8-10 दिन पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था कि ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो लॉन्च होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट SDX-01 चेसर एंड SDX-02 टारगेट इन ए लोअर अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। किसका? स्पेडेक्स का। और इसकी जो भेजने वाली संगठन है वो है इसरो और PSLV C6 जो है ये रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, और इसका ये नाम है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड हेमंत मुडप्पा बिकेम द फर्स्ट एथलीट्स टू विन 15 नेशनल टाइटल्स? सबसे पहले आपको बता दूं कि हेमंत मुडप्पा जी हैं जिन्होंने इसमें से कौन से स्पोर्ट्स में जो है वो 15th नेशनल टाइटल जीता है, जो कि बात कीजिए कि 15 मतलब नेशनल टाइटल्स जो है इन्होंने ऑलरेडी जीते हैं, ये 15th है जो इस बार जीता है। ठीक है, तो कौन सी स्पोर्ट्स में, कौन सी इसमें से किस स्पोर्ट्स में उन्होंने जीता है? तो उन्होंने जीता है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। क्या होता है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग? आपने देखा होगा पहले एक ट्रैक होता है, ठीक है, लंबा सा ट्रैक होता है, कर्व ट्रैक इस टाइप के, जिसमें मोटरसाइकिल्स की रेसिंग होती है। तो उस स्पोर्ट्स में जो है वो इन्होंने जो है टाइटल जीता है। किसने? हेमंत मुडप्पा। तो उसके बाद अगर बात की जाए कि ये इंडिया में कब शुरू हुआ, तो ये इंडिया में स्टूडेंट्स 2002 में फर्स्ट नेशनल गेम लगी थी मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग की, जो कि मुंबई में थी। ठीक है, मुंबई, समझे? चलिए तो इसके ये सब देखने के बाद ये पता चलता है कि ये जो हेमंत मुडप्पा है ये फर्स्ट इंडियन एथलीट्स हैं, इंडियन एथलीट हैं जो कि जिन्होंने 15 नेशनल टाइटल जीते हैं। किसमें? मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में। ठीक है, चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं फिर बात करते हैं। हेमंत मुडप्पा secured his 15th national title on December 29, 2024 at 4th and final round of the MMSC FMC Indian National Motorcycle Drag Racing Championship 2024 at the Madras International Circuit MIC। और ये मैच कहाँ पे हुआ? मद्रास में, मद्रास। ठीक है, चलिए तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है। विच इंडियन प्लेयर वन ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024?
किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में कौन से इंडियन प्लेयर ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए तो बात करते हैं कि इसमें से बैडमिंटन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि बैडमिंटन जो है वो नेशनल गेम है इंडोनेशिया की, ठीक है। उसके बाद इस बार की जो किंग कप मैच हुआ है वो है बैंकॉक में, ठीक है। बैंकॉक में जो इस बार का किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का मैच जो कि हुआ है, और इसमें एक बार रिपोर्ट देख लें फिर आपको बताएंगे। लक्ष्य सेन स्कोर्ड ब्रॉन्ज मेडल एट द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। इसने डिफीट किया किसको, एलेक्स लैनियर, जो कि इन स्ट्रेट गेम्स टू विन अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख, ठीक है। सेन नैरोली लॉस्ट द सेमीफाइनल 1921 टू चाइना जो है, इन्होंने सेमीफाइनल हार गए जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर पे रहे, ठीक है। He regionally won junior championship in the third place playoff. Sen started strong leading 6-1 and regained control of light tie-up 10-10, ठीक है। चलिए तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्य सेन, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है थर्ड आके किसमें, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज में आई थी वो कौन सी स्टेट में पाई गई है। सबसे पहले आपको बता दूं पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मशहूर है किस वजह से, कि दुनिया के वन हॉर्न्ड राइनासोर्स, ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनासोर्स जो जिनके एक सींग, जो राइनासोर्स के जिसका एक सींग होता है, वो सबसे ज्यादा जो है पूरी कंट्री में, इंडिया में सबसे ज्यादा किसी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं तो वो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको जो इसीलिए फेमस है कि वहां पे सबसे ज्यादा पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा वन हॉर्न्ड राइनासोर्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से स्पीसीज जैसे टाइगर, एलिफेंट्स वगैरह इस टाइप के बहुत से जानवर जो कि वो जहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कौन सी कंट्री में, एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। आसाम इंट्रोड्यूस एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स नियर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मोरीगोम, ठीक है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, आसाम। इट इज एस्टैब्लिश इन 1998। 1998 में एस्टैब्लिश स्पैन्स 48.81 स्क्वायर किलोमीटर, 48.81 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और 1998 में ये एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद बात की जाए ब्रह्मपुत्रा का ये पार्ट है जो कि इंक्लूड इसमें आता है क्या, पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट एंड राजमा योग सेंचुरी। ये जो है वो स्मॉल हिल्स के साथ जो है वो सराउंडेड है, जो हिल्स हैं कासासिला, हथमी, मुराई, बोहा, करदिया, गोवर्धन एंड पनबारी। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो मैंने आपको बताया था ये फेमस किस लिए है, वन हॉर्न राइनोसोर्स जो है इंडिया में सबसे ज्यादा इसी जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कहाँ में पाई जाती है, ये है असम में, ठीक। चलिए गुवाहाटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका ओवर व्यू देख लेते हैं दोबारा से। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो बात की जाए अगर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं, एक सींग वाले राइनोसोर्स इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद बात की जाए अगर, तो ये ब्रह्मपुत्रा का कुछ पार्ट है इसमें। और उसके बाद अगर इसके बारे में और देखें तो ये एस्टैब्लिश 1998 में हुई। टोटल स्क्वायर एरिया इसका 48.81 है, ठीक है। चलिए और ये कुछ छोटी घाटियों के साथ ढकी हुई है, ठीक है। चलिए और ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे है ये, आसाम में, ठीक है। ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024। चलिए स्टूडेंट्स, नोरो वायरस जो है वो कौन सी कंट्री ने उसकी न्यूज जो है वो अपने उसके सिम्टम्स की न्यूज की या इस टाइप की कोई बीमारी है वो कौन सी कंट्री ने या कौन सी जगह में यहाँ ये हुई, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए नोरो वायरस की, तो ये इसको नॉर्वाक वायरस भी बोलते हैं। नॉर्वाक वायरस या इसको बोलते हैं विंटर वोमिटिंग या नॉर्वाक वायरस। देखिए इस वायरस के जो है सिम्टम्स वो भी ऐसे हैं कि आपको स्वेलिंग होगी फेस पे आपके, और आपको जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर, और कोल्ड में सर्दियों में ये वायरस जो है वो ज़्यादा अटैक करता है, और इसके थ्रू आपका जो है बहुत ही ज़्यादा आपको कोल्ड और फीवर और इस टाइप के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये सबसे पहले कौन सी कंट्री में देखने को मिला, इसके बात करते हैं। तो ये सबसे पहले जिस कंट्री ने इसका रिपोर्ट किया वो किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा कि have risen sharply 91 केसेस इस दिसंबर। इस दिसंबर में लगभग 91 केसेस जो हैं इसके दिए, अब फ्रॉम 69 इन लेट नवंबर, और 69 थे कब, नवंबर में इसके केसेस, ठीक।
नोरोवायरस हाईली contagious virus causing gastroenteritis also known as stomach flu और winter vomiting bug। इससे जो है गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम जिसको स्टोमक फ्लू बोलते हैं और विंटर वॉमिटिंग बग्स, ठीक है। इट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड स्प्रेड क्विकली थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर सरफेसेस और क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। गंदे पानी से, खाने से या किसी के साथ क्लोज, अगर इसको किसी इंसान को ये वायरस हुआ है तो उसके क्लोज अगर कोई जाएगा, जैसे सेम कोरोना वायरस था उसी टाइप के सिम्टम्स है, ठीक है। तो इसमें लेकिन थोड़ा ये है कि इसमें गैस्ट्रोनेटिक्स मतलब पेट में जो बीमारी पैदा होने का इसमें ज़्यादा चांसेस है। ये जो है इस तरीके के इसके जो आप कह सकते हो कि सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी वजह से 90% ऑफ वायरल गैस्ट्रोनिक्स और डेथ्स एंड नियरली 50% ऑफ केसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो मतलब 90% गैस के केसेस, गैस्ट्रोनॉटिस के केसेस और 50% लगभग दुनिया में इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले कहाँ पे पाया गया? यूएस में। चलिए, तो अगर कुछ और बात की जाए इसके बारे में तो इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? वैसे ही अगर आप अपना हाइजीन क्लियर रखेंगे, जैसे कोरोना वायरस में आप अपना हैंड वॉश वो सब प्रॉपर तरीके से करते थे, उस तरीके से इसका प्रिवेंशन होगी। और इसकी जो है मेडिसिन भी ऐसा जितनी हाई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहले सेल्फ प्रिवेंशन इसकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लगभग अगर बात की जाए कि कितने केसेस इसके कितने केसेस ओवर वर्ल्ड में इसके कितने केसेस हैं, 685 मिलियन केसेस जो हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से इसी के कारण होते हैं। किसके? नोरो वायरस के कारण 685 मिलियन केसेस, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में। और अगर और बात करें इसके बारे में तो लगभग इससे पहले 20 लाख यानी कि 2 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई इस वायरस की वजह से। तो अपना हाइजीन मेंटेन करने का बहुत ज़रूरी ख्याल रखें, खास करके सर्दियों में। और इसको आप याद रखें कि नॉर्मल वायरस, विंटर वोमिटिंग या इसको जो है स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार पूरा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले देखिए कि इसरो का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भेजने का PSLV-6। तो इसरो का इस मिशन का नाम है स्पैडेक्स, जिसका मिशन यह है कि इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना और स्पेस में अपना जो है वो एक टेक्नोलॉजी एडवांस करना, ठीक है। और उसके तहत जितना भी अपना रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च और भी जितनी भी रिसर्चेस हैं वो अपनी जो है कंप्लीट करना, ठीक है। और ये कहाँ से इसने ऑपरेट किया? वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा कि हेमंत मुदप्पा ने कौन सी स्पोर्ट में जो है कौन से स्पोर्ट्स में जो 15 नेशनल टाइटल्स 15 नेशनल टाइटल्स जीते हैं। और इंडिया में वो पहले ऐसे इंसान है जो इसमें 15 नेशनल टाइटल्स उन्होंने जीते हैं। और इंडिया में ये 2002 में स्टार्ट हुआ क्या ये मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग, ठीक है, 2002 में मुंबई में। और इन्होंने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में जो कि 15 टाइटल जीते, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से इंटरनेशनल बैडमिंटन हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इस बार के 2024 में। तो उनका नाम है लक्ष्य सेन, जिन्होंने ब्रोंज मेडल थर्ड जो आए हैं, उन्होंने सेमीफाइनल हार गए थे वो चाइना से, और उन्होंने थर्ड आके और ये जो बैंकॉक में थाईलैंड में ये जो इसका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये आसाम में लोकेटेड है। और वन ऑफ दी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड किस स्पीशीज के साथ पॉपुलेटेड है? वो है अपना वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज द रिपोर्ट नोरोवायरस आउटब्रेक इन दिसंबर, विच कंट्री रिपोर्ट्स? नोरोवायरस की रिपोर्ट दिसंबर 2024 के क्या है, मतलब किसने दिया? तो ये दिया यूनाइटेड स्टेट ने, जिन्होंने कहा कि कम से कम जो नवंबर दिसंबर में 62 और 43 केसेस जो है वो आए हैं। और 685 मिलियन के आसपास जो लोग आज तक इससे अफेक्ट हुए नोरोवायरस। और सबसे पहले ये यूनाइटेड स्टेट ने इसके बारे में बताया। इसकी बात की जाए अगर प्रिवेंशन की, तो हाइजीन अपना मेंटेन रखें, और बाकी जो है सेल्फ प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इसको विंटर वॉमिटिंग भी बोलते हैं, नॉर्थ वर्क भी और स्टोमक फ्लू भी, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट हो गया आज का। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो साल चल रहा है 2025, आज 1 जनवरी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।